वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि भाई साहब जब से ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन पहले जब ये न्यूज आई थी कि भाई साहब सालार के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो डंकी के साथ क्लैश करेंगे, यानी कि अपनी फिल्म को 22 ऑफ दिसंबर को ही लेकर आएंगे। भाई साहब तब से लेकर अभी तक 15 से 16 दिन गुजर चुके हैं। सालार हो या डंकी हो, दोनों को ही लेकर बहुत से रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सी गाइस अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। जो नॉर्मल जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो तो पगलाई हुई है, और स्पेशली फैंस का जो बुरा हाल है आपको बता नहीं सकते। कभी पोस्टपोन को लेकर न्यूज आ रही है, कभी पोस्टर को लेकर न्यूज आ रही है, कभी ट्रेलर को लेकर आ रही है, कभी क्या। तो खैर दोस्तों, अभी एक और न्यूज निकल कर आ रही है सालार से रिलेटेड, जो कि है सालार के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर। यानी कि आपको मैंने न्यूज दे रखी है, आपको कहीं और से भी जरूर पता चला होगा कि सालार के 2 ट्रेलर्स हैं, जिनमें से एक ट्रेलर अभी कुछ दिन बाद यानी कि 23 ऑफ अक्टूबर को, जिस दिन प्रभास की बर्थडे होगी उस दिन रिलीज किया जाएगा। तो क्या वो रिलीज किया जाएगा या नहीं, उसी के बारे में अपडेट। तो बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये अपडेट ट्रू है या नहीं है। तो अपडेट क्या है कि 23 ऑफ अक्टूबर यानी कि अभी कुछ ही दिन बाद प्रभास की बर्थडे पे सालार का फर्स्ट ट्रेलर आने वाला था। यस, अभी ये जो न्यूज आ रही है आपको मिल गई होगी कहीं ना कहीं से कि भाई साहब अब सालार का पहला ट्रेलर प्रभास की बर्थडे पर नहीं आने वाला। तो यस गाइस, ये न्यूज फिलहाल ट्रू है। यस, अभी तक की अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये कोई रूमर नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है। ऑफिशियली तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि कुछ टीम मेंबर्स की तरफ से कुछ फैंस को, जो फैन क्लब पेज चला रहे हैं प्रभास के ट्विटर के ऊपर, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनको बता दिया गया है कि भाई साहब आप ये जो 23 ऑफ अक्टूबर का बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, इस पे कुछ भी नहीं आने वाला। अभी करंटली टीम ट्रेलर तो काम कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा वो काम कर रही है पोस्ट प्रोडक्शन पे, और जो न्यू सीन्स को शूट किया गया है उन्हीं की अरेंजमेंट्स पे काम कर रही है। मेकर्स का अभी ट्रेलर की तरफ कोई भी माइंड नहीं गया है। सो गाइस, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब इस पे 50% चांसेस है, 50% नहीं है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी कि अभी नो डाउट बड़े बड़े सोर्सेस से ये न्यूज मिली है कि भाई साहब 23 ऑफ अक्टूबर यानी कि अभी कुछ दिन बाद प्रभास की बर्थडे पे सालार का फर्स्ट ट्रेलर नहीं है। तो गाइस ये है भी, हो भी सकता है, मतलब कि 50-50 गाइस चांसेस है। लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ी न्यूज जो वायरल हो रही है, जिस पे बात करना बहुत जरूरी है, कि अभी आज ही गाइस ये न्यूज आई कि भाई साहब सालार की यानी कि प्रभास की बर्थडे पे सालार का ट्रेलर नहीं है। अब जब से गाइस ये न्यूज आई है ना, तो इसके साथ एक और न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मतलब जो फैंस हेटर्स या जो भी है, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि हमने बोला था ना कि सालार पोस्टपोन होगी। अगर तो गाइस पोस्टपोन ना होती तो गाइस ट्रेलर आ जाता 23 ऑफ अक्टूबर को, लेकिन देखो मेकर्स एक बार फिर ट्रेलर नहीं ला रहे, मतलब सालार पोस्टपोन होगी, 22 ऑफ दिसंबर को नहीं आएगी। तो गाइस ये सरासर झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सालार की गाइस जो रिलीज डेट है 22 ऑफ दिसंबर, वो उसी पर आनी है, कोई पोस्टपोन वाली सीन नहीं है। मेकर्स अभी तक की जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं। मतलब मेकर्स ने जो 22 ऑफ दिसंबर की डेट को सिलेक्ट किया है, तो उससे पहले ही मेकर्स अपनी मूवी की जो भी गाइस उनका काम होगा, पोस्ट प्रोडक्शन या शूटिंग का जो काम चल रहा है, वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इवन कि कुछ दिन पहले ही कर लिया जाएगा। दैट्स व्हाई मेकर्स गाइस इस फिल्म को यानी कि सितंबर के बाद 3 महीने आगे ले गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट्स व्हाई इसी वजह से लेकर गए थे कि 3 महीने में उनका काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको याद भी है कि 22 ऑफ दिसंबर से पहले दिवाली पे भी सालार को रिलीज करने की फुल प्लानिंग की गई थी, यानी कि 10 ऑफ नवंबर के आसपास। तो गाइस तब भी वो हो सकती थी, लेकिन गाइस तब होते होते बची कैसे, मतलब कि आप सबको भी पता है कि जब सालार पोस्टपोन हुई थी, तो पोस्टपोन होने के पीछे जो पहली रीजन थी वो यही थी कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। तो जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, तो प्रशांत नील को पता था कि मैं दिवाली से पहले ये काम कंप्लीट कर लूंगा, तो फिल्म को दिवाली पे रिलीज कर देंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि भाई साहब प्रशांत नील को लगा कि हमें क्लाइमैक्स में कुछ और सीन्स को ऐड करना चाहिए, शूटिंग को रीशूट करना चाहिए। तो
उन्होंने शूटिंग को रीशूट किया, जिस वजह से गाइस वो टाइगर 3 के साथ क्लैश नहीं कर पाए, वो चले गए डंकी के साथ। यानी कि मेकर्स ने फर्स्ट डे से ही ये नहीं सोचा कि हमारे सामने टाइगर 3 आ रही है या हमारे सामने डंकी आ रही है या हमारे साथ जवान आ रही है। नहीं भाई सब, सालार के मेकर्स को ऐसा लगता है कि भाई सब वो यूनिक है, और नो डाउट अबाउट इट, मतलब कि इतना गट्स, इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी कोई और नहीं, सिर्फ प्रशांत नील ही लगा सकते हैं। तो इससे ये तो बात है कि दोनों फिल्म्स का नुकसान है, लेकिन ये भी बात सच है कि इन दोनों मूवीज में से फिलहाल कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि हटेगा। और ये जो ट्रेलर की पोस्टपोन की न्यूज आ रही है कि अभी 23 अक्टूबर को नहीं आने वाला, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई साहब मूवी भी नहीं आने वाली। आप खुद इमेजिन करें ना, अभी अक्टूबर का मंथ जाएगा, उसके बाद नवंबर का पूरा मंथ है, दिसंबर का भी ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो पूरा मंथ ही है भाई साहब। तो गाइस अगर ये मैं बोलूं कि अभी भी 2 से ढाई महीने रहते हैं, तो 2 से ढाई महीने इनफ होते हैं 2 कंटेंट्स के लिए, यानी कि 2 ट्रेलर्स के लिए या टीजर ट्रेलर के लिए। तो मे बी अगर 23 अक्टूबर को ये लोग ना लाए, तो मे बी 1 अक्टूबर को ले आए या थोड़ा सा आगे ले, या मे बी दिवाली पे कोई सरप्राइज दे दे, कुछ ना कुछ तो गाइस ये जरूर करेंगे। देखिए एक ट्रेलर जो है, एक ट्रेलर, चाहे वो ट्रेलर 1 है या ट्रेलर 2 है सॉरी, एक ट्रेलर ने गाइज ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि भाई साहब जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा तो उसने आना है, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि सालार की रिलीज डेट से 15 से 20 दिन पहले एक ट्रेलर ने तब आना ही आना है। तो अब देखते हैं कि जो ट्रेलर नंबर 1 है वो कब आता है। बाकी गाइज अभी ये न्यूज ऑफिशियल है, कोई रूमर नहीं है। यस मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि वो 23 अक्टूबर यानी कि प्रभास के बर्थडे पे कोई भी पोस्टर नहीं या कोई भी ट्रेलर को रिलीज नहीं करेंगे। सो मैं यही सोच रहा हूं कि अभी तो इन्होंने गाने भी रिलीज करने हैं, तो फिर ये क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी गाइस लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो लोग आपको पोस्टपोन की कह रहे हैं, आप उनकी बिल्कुल भी मत सुने, आप मुझसे डायरेक्टली अपडेट लिया करें। मुझसे ट्विटर पे बहुत से भाई लोग पूछते रहते हैं, ट्विटर का नाम आ गया, इंस्टाग्राम पे तो मैं उनको मतलब देता रहता हूँ। बहुत से मैसेज होता है जिनमें से कुछ भाइयों को देता रहता हूँ, कुछ को नहीं मिलती, तो उसके लिए दिल से सॉरी। कुछ मेल भी करते हैं, मेल वालों को तो पक्का भाई सब जवाब मिलता ही रहता है। तो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है सालार का डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी बड़ी होगी, कितना अर्ली एस्टिमेट आएगा, क्या वो गाइस 150 करोड़ क्रॉस कर सकती है या 200 करोड़ क्रॉस कर सकती है, और हिंदी बेल्ट से क्या होने वाला है, क्या हिंदी में 20 करोड़ पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और बिल्कुल मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि अब आपके ये सवाल नहीं होने चाहिए कि सालार पोस्टपोन है या नहीं है, अब आपके ये सवाल होने चाहिए कि भाई साहब सालार डे 1 में कितना करेगी, सालार के राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए, हिंदी से कितना आएगा, ओवरसीज से कितना आएगा, एडवांस बुकिंग कैसी चलेगी, कितने शेयर होंगे, क्या स्क्रीन होंगी, अब इन पे बात होनी चाहिए। अच्छा मजे की बात, अभी भी इन पर बात नहीं होती, अभी भी बात होती है पोस्टपोन पे, यानी कि मे बी आज सुबह ही मैं देख रहा था तो डंकी पोस्टपोन पे ट्रेंड कर रहा था, डंकी पोस्टपोन पे। अब उसकी भी पोस्टपोन की न्यूज आई हुई है, मैंने जरा अभी उस पर वीडियो नहीं बनाई, मैंने बनानी है, लेकिन मैं कुछ सोर्सेज से अपडेट्स कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता भी है, मुझे तो पता है डंकी पोस्टपोन नहीं होनी, लेकिन मैं अपडेट्स कलेक्ट कर रहा हूं। डंकी की गाइस कुछ शूटिंग्स हो रही हैं, उसकी भी कुछ और पिक्चर्स आई हुई हैं, भाई साहब डंकी वाले कमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गैदर करके एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा, मे बी कल मेरी वो वीडियो आए, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आपका यही सवाल होने चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है, जब ये दोनों मूवी क्लैश करेंगे, दोनों में से किसके नंबर ऑफ स्क्रीन से ज्यादा होंगे एटसेट्रा। वैसे भी जैसे ही गाइस कोई पोस्टपोन की न्यूज आती है, भले ही वो ट्विटर पे गाइस 100 या 200 फॉलोअर्स वाला पेज हो, जब वो कहता है कि सालार पोस्टपोन, तो सारे एक बार डर जाते हैं। भाई साहब क्या करते हो, थोड़ी सी रिसर्च तो कर लिया करो। खैर दोस्तों, अब हम क्या ही बोल सकते हैं, बहुत से हमारे भोले भी भाई लोग बैठे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मैं हूं, BHT रिव्यू है, आपको एक एक अपडेट मिलती रहेगी। अभी तक के लिए होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।